महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री महावीर भगवान की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। आरिका माँ आदर्शमती माता जी की जय। आरिका माँ अखंडवती माता जी की जय। आरिका माँ अभेदमती माता जी की जय। सूरज को देखा नहीं किरणों को देखा है। सूरज को देखा नहीं किरणों को देखा है। चंदा को देखा नहीं चांदनी को देखा है। फूलों को देखा नहीं महकों को देखा है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी को देखा नहीं। आचार्य श्री विद्यासागर जी को देखा है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी को देखा नहीं। आचार्य श्री विद्यासागर जी को देखा है। आज पर्व का चौथा दिन है, उत्तम शौच धर्म। यह हमें पवित्रता सिखलाता है कि शौच धर्म क्या है, पवित्रता का प्रतीक है। पवित्रता संतोष के माध्यम से आती है, जैसे कि व्यक्ति से इच्छा और इच्छा से तृष्णाएं बढ़ती जाती हैं, जिसकी पूर्ति कर पाना कभी भी संभव नहीं होता है। यह शरीर की स्वच्छता के साथ साथ आत्मा में बैठी हुई लोभ वृद्धता के साथ साथ संतोष रूपी निर्मल जल से दूर करने का हमें यह प्रयास करना चाहिए। जैसा कि एक गांव में एक कुआं था। मैं थोड़ी संक्षिप्त कर रही हूँ क्योंकि समय सीमा है। एक गांव में एक कुआं था। उसी कुएं से सारे लोग पानी भरते थे, सारे गांव के लोग। एक दिन की बात है कि रात्रि का समय था। वहाँ पर 4 कुत्ते थे, चारों लड़ने लगे। चारों ने लड़ाई की, लड़कर के उसी कुएं में गिर गए। अब जब रात में वह कुएं में गिर गए तो सुबह तक बदबू आने लगी। लोगों ने पानी भरना शुरू किया तो कहा, देखो आज कुएं में बास आ रही है, पता नहीं पानी में क्या हो गया। वहाँ एक पंडित जी आए, उन्होंने गंगा जल डाला, तब भी वह शुद्ध नहीं हुआ, तब भी बदबू आ रही थी। वहाँ पर दूसरे पंडित भी आए, उन्होंने तुलसी का जल डाला, तब भी वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, ज्यों का त्यों बदबू ही आ रही थी। तो एक अनुभवी सज्जन वहाँ से गुजर रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप देखिएगा कुएं में बदबू क्यों आ रही है, इसमें हम लोगों को क्या करना चाहिए। तब उन अनुभवी भाई ने बोला, कुएं के अंदर झांकर देखा, बोले हाँ बदबू तो आ रही है, लेकिन कुएं के अंदर नीचे जाके देखना पड़ेगा कि बदबू क्यों आ रही है। आखिर उसमें ऐसी कौन सी वस्तु क्या है कि उससे बदबू आने लगी कुएं के पानी में। तब वह कोई व्यक्ति को नीचे कुएं के अंदर घुसाने का प्रयास करते हैं। तब वह नीचे अंदर जाकर के देखते हैं कि वहाँ तो एक कुत्ता मिला। फिर थोड़ी और अंदर देखते हैं, वहाँ दूसरा कुत्ता भी मिल जाता है। ऐसे करते करते उसमें 4 कुत्ते मिल जाते हैं। तब सज्जन कहते हैं, वह अनुभवी सज्जन कहते हैं कि भाई देखो ये चारों कुत्तों को तो हटा दिया है, पर जो पानी इसका गंदा हो गया है इसको भी हटा देना चाहिए अपन को। तो मेरा कहना आपसे यही है, चारों कुत्ते कौन से हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ। ये 4 कुत्तों को उस कुएं में से क्या कर उन्होंने उन चारों कुत्तों को हटा दिया था।
क्रोध मान माया लोभ। तो अपन को अभी ये 4 दिनों से क्या चल रही थी अपने, जैसे कि क्रोध मान माया और लोभ। तो इनके विपरीत क्या है, क्रोध के विपरीत क्षमा है, तो अपन ने क्षमा को धारण किया है। फिर उसमें अपन ने कोमलता मृदुता धारण की। उसके बाद कुटिलता को छोड़ते हुए उत्तम शौच धर्म पर अपन आ पहुँचे हैं। अपन को अपनी अंतरात्मा को पवित्र और पावन करना है। चारों कसाय आदि को छोड़ करके ये सब पवित्र बनना है अपन को। Greed is the root of all evil, लोभ लालच समस्त बुराइयों की जड़ है। यूं तो तमन्नाओं की दुनिया हर इंसान जानता है, यूं तो तमन्नाओं की दुनिया हर इंसान जानता है, मगर वो ही पाता है किस्मत साथ लाता है, वो ही पाता है किस्मत साथ लाता है। जैसे कि धर्म की परिभाषा आप लोग लगातार अभी 3 दिन से सुनते ही आ रहे हैं, और अभी सुबह भी माता जी ने लोभ के बारे में बतलाया है सभी को। तो मैं आपको 4 प्रकार के लोग बतलाती हूँ। एक मक्खी चूस, एक कंजूस, एक लोभी और एक लालची। 4 प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे कि मक्खी चूस पहले प्रकार का, जैसे कि मक्खी चूस कहता है कि हमारा खानदानी नाम है, तो उसमें नाम कैसे पड़ा, मेरे बाबा के पर बाबा एक दिन बाजार से घी लेकर आए, तो मेरी परदादी ने देखा, उसने दादाजी जब परदादाजी लेकर के आए तो उसमें एक मक्खी गिरी हुई थी। तो परदादाजी ने क्या किया, उस मक्खी को निकाला और उसको दबा करके पूरा घी निकाल लिया और मक्खी को फेंक दिया। तो ये सब कंजूसी परदादी देखती रही। तो उन्होंने कहा, देखो जी आप ये क्या कर रहे हैं, ये मक्खी को उठाइए और जिस दुकानदार से आप घी लेकर के आए थे, पहले के ज़माने में क्या घी सस्ता मिलता था, 1 रुपए का 1 सेर मिलता था। तो उन्होंने 1 आने का 1 छटाक लेकर के आए थे, उसी में मक्खी गिर गई। तो उन्होंने कहा, सुनिए जी, आप इस मक्खी को ले जाइए और दुकानदार के पास जाइएगा, और जो इस मक्खी का वजन है, इस वजन का घी लेकर के आइएगा। वह परदादाजी पत्नी भक्ति थे, आज्ञाकारी थे, अपनी पत्नी की बात मानते थे। उनको शर्म तो आ रही थी कि इतनी सी चीज़ के लिए हम दुकान जाएं, लेकिन फिर भी आज्ञा का पालन तो करना पड़ा। वह जाते हैं दुकानदार से कहते हैं कि भाई आपने मुझे घी में ये मक्खी दे दी, इस मक्खी की तौल का मुझे घी दे दीजिएगा। तो ये क्या हो गई, वो हमेशा के लिए खानदानी मक्खी चूस के नाम से जाने जाते लगे। अब कंजूस, दूसरे नंबर पर कंजूस आया। जैसे कि एक गांव में एक कंजूस रहता था। वह इतना कंजूस था कि जब भोजन करता था तो वह दरवाजे बंद कर लेता था। उस कंजूस को ये भय लगता था कि यदि कोई आ जाएगा तो उसे भोजन करवाना पड़ेगा मुझे, तो वह दरवाजा बंद करके भोजन करता था। लेकिन भाग्य की बात है कि एक दिन वह दरवाजा बंद करना भूल गया और भोजन करने बिल्कुल मुंह में निवाला डालने ही वाला था कि एक साधु आ धमके। तो उन्होंने बोला, बेटा राही को दो। तो जैसे ही वो मुंह में निवाला डालने वाला था और ये सुना, तो वह दौड़ करके आया और साधु को बाहर निकालने की बहुत टालने की कोशिश की कि
बिना कुछ दिए ही ये साधु जी चले जाएं। पर वह साधु तो अड़ करके वहीं बैठ ही गए। न तो साधु भगे न उन्हें बहुत प्रयास किया। तब वह कंजूस सोचने लगा कि साधु जी आप जाइएगा। फिर उन्होंने कंजूस ने क्या किया, आधी रोटी देना चाहिए। तो जो साधु जी थे वो कहते नहीं, मैं तो एक रोटी लूँगा, आधी रोटी नहीं लूँगा। ना तो कंजूस ने एक रोटी दी, ना साधु ने आधी रोटी ली। वह हार करके कहते नहीं, मैं तो एक ही रोटी लूँगा। तो साधु कंजूस ने अपना खाया पिया और अपने काम पर चले गए। जब काम से वापस आए तो घर के बाहर वही साधु को ज्यों का त्यों देखा तो वो घबरा गए। तब उन्होंने सोचा चलो साधु जी को एक ही रोटी दे देते हैं। तब साधु जी के पास उन्होंने कंजूस ने एक रोटी देना चाहिए, पर साधु जी बोले नहीं, ये भोजन का दूसरा पहर है, मैं तो 2 रोटियां ही लूँगा। अब एक रोटी से काम चलने वाला नहीं है। ना तो साधु ने एक रोटी ली, ना कंजूस ने 2 रोटी दी। अब कंजूस ने अपना भोजन किया और दरवाजा भिड़ा करके सो गया। सुबह पुनः उठा और दरवाजा खोला तो क्या देखा, साधु जी के तो स्थापित है वहीं के वहीं। तो उन्होंने सोचा साधु भूखे हैं। दूसरे दिन सोचा चलो साधु को 2 रोटी दे दें। साधु जी आप 2 रोटी ले लीजिएगा। तब साधु जी बोलते नहीं, अब 2 रोटियों से काम चलने वाला नहीं, अब तो मैं 3 रोटियां लूँगा, ये भोजन का तीसरा पहर है। न साधु ने 2 रोटी ली, न कंजूस ने 3 रोटी दी। जब समय निकला, इसी प्रकार 4 दिन व्यतीत हो गए। ना तो साधु ने रोटियां ली, ना कंजूस ने उनको उनकी व्यवस्थित रोटियां दी। तब उनके शरीर में शिथिलता आना स्वाभाविक ही है। कोई 4 दिन से भूखा प्यासा रहेगा तो परिवर्तन तो आएगा ही, कमजोरी आएगी। तो अब वो कंजूस भी घबराने लगा उनको देख करके और कहने लगा साधु बाबा हाथ जोड़ करके कहने लगा आपको जितनी रोटियां खाना हो उतनी आप खा लीजिएगा और आप यहाँ से चले जाइएगा, नहीं तो कहीं मरण हो गया तो और हमको दिक्कत हो जाएगी, आफत आ जाएगी। तब साधु बाबा बोलते अब रोटी से काम चलने वाला नहीं है। अब कंजूस तो बिल्कुल घबरा ही गया, कहने लगा साधु बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले अब तो आपको एक मेरे नाम का कुआं खुदवाना पड़ेगा। तो वह कंजूस कहता है अरे साधु बाबा आपको पता है एक कुआं खुदवाने में कितना पैसा लगेगा? नहीं मुझे नहीं खुदवाना। उसने भोजन किया और अपने काम पर चला गया। जब वह काम पर तो गया लेकिन रहकर वही बात भटक रही थी कि साधु बाबा वहाँ यदि मेरे घर के सामने उनका मरण हो गया तो क्या होगा? तब वह काम छोड़ करके वहाँ दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं साधु बाबा ठीक है मैं मान जाता हूँ कि आपके लिए आपके नाम का एक कुआं खुदवा देता हूँ। तब साधु जी कहते हैं नहीं अब एक कुएं से काम नहीं चलेगा, अब तो 2 कुएं खुदवाना पड़ेगा, एक मेरे नाम का एक तुम्हारे नाम का। कंजूस पहले मना करना चाहा लेकिन पुनः थोड़ा सा विचार किया, अरे मैं यदि फिर से मना करता गया तो ऐसे ही मेरे को भी कितने ज़्यादा कुआं खुदवाना पड़ेंगे। तो उन्होंने थोड़ी क्षण पश्चात बोलने लगे ठीक है साधु जी, मैं आपके और मेरे नाम का 2 कुआं खुदवाने के लिए तैयार हूँ, आपको जितना भोजन करना है आप कर लीजिएगा। तब उन्होंने कुआं खुदवाना प्रारंभ कर दिया।
कुछ दिनों बाद उस कुएं में पानी भर गया लबालब। तब साधु जी बोले, ठीक 1 साल बाद मैं यहाँ आऊँगा और ये देखूँगा कि मेरे कुएं का पानी आपके कुएं से यदि ज़्यादा हुआ तो यह मैं तीसरा कुआं खुदवाऊँगा। तब यह कह करके वह चले गए। ठीक 1 वर्ष बाद वह साधु जी, इसके बीच में वो ये सोचते हैं कंजूस कि मैं अपना कुएं को खुला छोड़ देता हूँ और साधु जी के कुएं के पानी को एकदम पैक कर दिया, उनमें से एक बूंद पानी भी नहीं निकालूंगा। यदि मैं साधु जी के कुएं से पानी निकालूंगा तो कम हो जाएगा, इसीलिए उसको पैक कर दिया और अपने कुएं का पानी को खुला छोड़ दिया, जिससे कि जिसको आवश्यकता रहती थी वह कुएं का पानी ले जाता था। ठीक 1 वर्ष बाद साधु जी आए और उन्होंने कहा कंजूस से कि देखो मेरी शर्त याद है? तो बोले हाँ जी साधु जी, आप बहुत अच्छे से पानी को नाप करवा लीजिएगा। यदि मेरे कुएं का पानी आपके कुएं से कम हुआ, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपके कुएं में से तो मैंने एक बूंद भी पानी नहीं निकाला, किसी को निकालने भी नहीं दिया, वो तो मैंने पूरा पैक कर दिया। तब साधु जी देखते हैं और नाप करवाते हैं दोनों कुएं के पानी की। जैसे ही साधु जी के कुएं का पानी कम दिखता है तो वह कंजूस घबरा जाता है और कहता है, साधु जी आपको किस चीज़ की सौगंध खा के बतलाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने आपके कुएं का एक बूंद भी पानी खर्च करने नहीं दिया। तब साधु जी मुस्कुराए और बोलते हैं, थोड़ा गहराई से विचार करो, थोड़ा गहराई से सोचो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, हमारे कुएं का पानी कम कैसे हुआ और आपके कुएं का पानी ज़्यादा कैसे है। तब उन्होंने थोड़ा गहराई से विचार किया तो उनको भी, कंजूस को भी समझ में आ गया कि मेरे कुएं का पानी से बहुत सारा पानी निकलता रहा, इसीलिए वह बढ़ता गया और आपके कुएं से पानी बिल्कुल भी नहीं निकाला तो वह भी कम हो गया। जैसे कि तिजोरी में पैसा रखा रहेगा तो वह बढ़ता नहीं है और दान देने से पैसा बढ़ जाता है। जैसे कहा है, जिन्होंने कुछ दिया तो बन गया दिया, जिन्होंने कुछ दिया तो बन गया दिया, जिन्होंने कुछ नहीं दिया तो वह बन गया ना दिया, वह बन गया ना दिया। जैसे कि 3 नंबर पर है लोभी। एक बच्चा रहता है, वह अपनी माँ से कहता है कि मामा, उसकी माँ बहुत लोभी प्रकृति की रहती है। एक तो बच्चा कहता है, मामा आज मुझे सिर में तेल डालिएगा, आपने मुझे मेरा सिर धुला है, आप मुझे सिर में तेल डालिएगा, क्योंकि स्कूल जब मैं जाता हूँ सारे बच्चे सिर में तेल लगा करके आते हैं। तो उसकी माँ कहती है, बेटा अपन लोग क्या करना है, आप स्कूल जाना और बच्चों से कुश्ती लड़ना। तो बच्चे कुश्ती लड़ेंगे ना, जो बच्चे लोग तेल लगा के आए ना तो उनसे जाके कुश्ती लड़ना। तो क्या होगा, जो बच्चों के तेल में, जो सिर में तेल लगा रहेगा ना तो तुम्हारे सिर में तेल लग जाएगा। इस प्रकार की लोभी प्रकृति का। अब 4थे नंबर का है लालची। क्या है 4थे नंबर का? लालची। जैसे कि शास्त्रों में कुछ लोगों ने लिखा है कि लालच बुरी बला है। सबने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि लालच बुरी बला है, लेकिन मैं कहती हूँ लालच बला नहीं, एक ऐसी कला है। लालच एक ऐसी बला नहीं, एक ऐसी कला है जो बड़े भाग्य से प्राप्त होती है। लालची व्यक्ति के पास लोग ऐसे खींचे चले जाते हैं जैसे बिजली के बल्ब के पास मच्छर घूमते रहते हैं। लालच ना होता तो पिता अपने पुत्र को क्यों पालता? यदि लालच ना होता तो
पत्नी अपने पति को रोटी कैसे खिलाती गहराई से। यदि माँ को लालच ना होता तो वो अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाती। इन सब के अंदर स्वार्थ और लालच भरा हुआ है। मेरा पुत्र बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा और उनकी बहुएं आएंगी, बहुओं की बहुएं आएंगी तो मेरे पैर दबाएंगी, मेरी सेवा करेंगी आदि आदि। तभी कहते हैं प्रभु अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें छप्पर फाड़ कर देते हैं। कथन का तात्पर्य यह है कि लालची थोड़े बहुत सभी होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस संसार चक्र में लालच से ही घूम रहा है। त्याग, तपस्या, भजन, धन, धर्म, धंधा आदि। मक्खी गुड़ में गड़ी रही, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर ढुले, लालच बुरी बलाए। समय हो गया। कलयुग की हास्य कविता इसके बाद। हे प्रभु आनंद दाता, नोट हमको दीजिए, लक्ष्मी का और अपना वोट हमको दीजिए। बुद्धि ऐसी शुद्ध कर दो, एक का ढाई करें, जोड़ कर मर जाए लाखों, खर्च पारी ना करें। पार्टियां दावत निमंत्रण रोज ही आते रहे, माल जनता का खाए, गुण आपके गाते रहे। जगह ऐसी दीजिए, गर्मी न ज्यादा ठंड हो, और भी इन्वेटर रहे जो एयर कंडीशन हो। छोड़िए सब बातें है, किस बात में हम बह गए, मैंने बातें छोड़कर बेकार बातें कह गए। पुष्प, चंदन और तुलसी आप सब ले लीजिए, भक्ति मुँह में आपका अर्जी मेरी सुन लीजिए। 5 रुपयों के नोट जितने हो मुझे दे दीजिए, भक्ति मुँह में आपका अर्जी मेरी सुन लीजिए। और जितनी अर्जियां हो फाड़ कर दे दीजिए, आपका चाकर रहूँगा, आप ही का दास हूँ, और लोगों के लिए श्रीमान सत्यानाश हूँ। ऐसा ही कलयुग की कविता है। कंटेंटमेंट इन हैप्पीनेस, संतोष ही सुख है। समा बुझकर भी जल सकती है, समा बुझकर भी जल सकती है, किसी तूफान से भी निकल सकती है। मायूस ना करें यूं अपने इरादे, पुरुषार्थ करो तो मुक्ति मिल सकती है, पुरुषार्थ करो तो मुक्ति मिल सकती है। राजे गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। जाबानी के जानते सूझे रोका